डियर फ्रेंड्स, क्लॉज बात करेंगे क्लॉज की। और क्लॉज के संबंध में हर प्रकार के प्रश्न, हर प्रकार की एग्जाम्पल, किस प्रकार से क्लॉज को पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, वो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ क्लॉज। अरे भाई, क्लॉज होता क्या है? क्लॉज मतलब उपवाक्य। तो उपवाक्य क्या है? अरे भाई देखिए, क्लॉज यानी उपवाक्य, शब्दों का, शब्द तो समझते हैं आप, वर्ड्स समझते हैं ना? हाँ, शब्दों के उस समूह को कहते हैं। शब्दों का एक समूह होता है। पहली बात तो शब्दों का समूह समझ में आ गया सर, वो तो वाक्य होता है। सुनिए सुनिए, शब्दों के उस समूह को कहते हैं जो एक बड़े वाक्य का भाग हो, जो एक बड़े वाक्य का भाग हो और जिसका अपना कर्ता यानी सब्जेक्ट होता है तथा एक फाइनाइट वर्ब हो। ठीक है, अब सब्जेक्ट तो समझ में आ गया। सर, ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है? भाई, फाइनाइट वर्ब वो होती है जो पर्सन या टेंस के अनुसार जिसको हम बदल सकते हैं। तो अब देखिए, सीधी सीधी बात है कि व्हाट इज़ क्लॉज, कि भाई एक ऐसे बड़े वाक्य का भाग जिसका अपना सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल की मदद से। देखिए, आई नो दैट अशोक इज योर फ्रेंड। दूसरा सेंटेंस, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। अब इन सेंटेंसेस में देखिए, गौर से हम देखें तो आई नो, मैं जानता हूँ। आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। नो क्या हो गया? वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब है। दैट की, ये जो दैट है ना, ये कंजक्शन है। ठीक है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। मैं जानता हूँ कि अशोक इज़ योर फ्रेंड, अशोक तुम्हारा दोस्त है। अब यहाँ दूसरा वाक्य लेते हैं। दूसरे वाक्य में देखिए, ही सेड, उसने कहा। फिर से दैट कंजक्शन है। उसने क्या कहा? द अर्थ इज़ राउंड, यानी पृथ्वी गोल है। तो इन सेंटेंसेस में आई नो और ही सेड, पहले वाले में आई नो और दूसरे वाले में ही सेड, मुख्य उपवाक्य यानी मेन क्लॉज हैं। तथा आगे जो जुड़ा हुआ है, अशोक इज़ योर फ्रेंड और द अर्थ इज़ राउंड, ये क्या है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी गौण उपवाक्य, वो मुख्य हो गया और ये मुख्य नहीं है, उससे जुड़ा हुआ है, गौण है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, हर एक चीज़ को आप समझने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आराम से देखते जाइए, समझते जाइए। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और साथ में जो बेल आइकन है ना, उस पर भी ऑल कर लें। ओके, बात करते हैं सेंटेंस की। वाक्य के प्रकार, हर एक चीज़ जो है आपस में जुड़ी हुई है। समझते हैं सेंटेंस। उपवाक्य तो समझ में आ गया। अब सेंटेंस के तीन प्रकार होते हैं। एक तो सिंपल सेंटेंसेस होता है, साधारण वाक्य, जिसमें कि वन सब्जेक्ट होता है और वन ही फाइनाइट वर्ब होती है, प्लस वन फ्रेज या क्लॉज होता है, मतलब एक ही क्लॉज होता है, जिसे आप मुख्य कह दो और चाहे कुछ कह दो, जैसे राम पढ़ता है ना। अब देखिए, आगे बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, जटिल वाक्य, जिसमें एक तो मुख्य वाक्य होता है, यानी मेन या प्रिंसिपल क्लॉज को आप बोल सकते हैं, तथा एक उपवाक्य होता है जो उस पर आश्रित होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है ना, समझ में आ गया? अच्छा, दूसरी बात करें कंपाउंड क्लॉज की, तो संयुक्त वाक्य, जिसमें कि एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज मतलब समकक्षी, वैसा ही। अब देखिए, ये जो नीचे वाले दोनों है ना, इनको हम समझाते हैं आपको। देखिए, रमा विवेक की बड़ी बहन है जो जयपुर में रहती है। ठीक है, अब जो जयपुर में रहती है, ये है तो उपवाक्य, लेकिन वो पहले वाले के साथ जुड़ा हुआ है, उसका सिंगल अस्तित्व नहीं है। सिंगल हम बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा सेंटेंस, यानी जुड़ा हुआ। लेकिन अगर बात करें हम कंपाउंड की, संयुक्त की, तो जैसे रमेश पढ़ता है और मीना सोती है। अब देखिए, रमेश पढ़ता है, ये भी स्वतंत्र है,
और मीना पढ़ती है, ये भी स्वतंत्र है। दोनों को और के साथ, एंड के साथ जोड़ दिया गया है, तो ये हो गया कंपाउंड। ओके, अब देखिए मुख्य रूप से क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज जो मुख्य होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज जो समकक्ष होता है उसके जैसा ही होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब आश्रित क्लॉज, गुण क्लॉज। ठीक है ना। अब इस चीज़ को हम समझते हैं सेंटेंस। सबसे पहले देखिए सेंटेंस की बात करें तो इस तालिका में साफ साफ देखिए 1 नंबर पे सिंपल सेंटेंस, जिसमें 1 सब्जेक्ट, 1 फाइनाइट वर्ब, 1 फ्रेज या 1 क्लॉज। ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स, जिसको हमने बताया था आपको जटिल है, जो जुड़ा हुआ होता है, आश्रित होता है, सिंगल अस्तित्व तो नहीं होता। ठीक है। कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड वाले में क्या होता है कि दो वाक्य जुड़े होते हैं, 2 या 2 से अधिक, और सबका जो अलग अलग अस्तित्व होता है। ठीक है। अब देखिए सिंपल तो सीधा सीधा है, एक ही है, लेकिन कंपाउंड की बात करें और कॉम्प्लेक्स की बात करें तो दोनों के 2 प्रकार हैं। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट मतलब हाँ, आश्रित उपवाक्य। ठीक है। और इसकी आगे बात करें तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, उसके फिर से 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इन तीनों को भी अच्छे से हम समझेंगे। लेकिन कंपाउंड की बात करें तो इसमें भाई प्रिंसिपल क्लॉज होता है और कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, 2 ही होते हैं। प्रिंसिपल मतलब प्रधान या मुख्य, और कोऑर्डिनेट मतलब उसके जैसा ही समकक्षी। ओके, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ क्लॉज की। क्लॉज को समझ लिया, सेंटेंस को समझ लिया। अब देखिए बात करें क्लॉजेस के कार्य, जिसमें सबसे पहले हम समझते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज को, कि इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। किसी भी वाक्य का स्वतंत्र पूर्ण अर्थ देने वाला भाग जो है वह प्रिंसिपल या मेन क्लॉज कहलाता है, पहली बात। दूसरी बात, इस क्लॉज से पहले कोई भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है। अब गौर से देखिए एग्जाम्पल को। राम सेड, राम ने कहा। अब राम ने कहा ये स्वतंत्र वाक्य है। दैट की सीता वाज ब्यूटीफुल। अब सीता वाज ब्यूटीफुल जो है उससे पहले दैट कंजक्शन लगा है, इसका मतलब सीता वाज ब्यूटीफुल जो है वो मैन क्लॉज नहीं है। समझ में आ गया? तो मैन क्लॉज कौन सा हुआ? राम सेड। इसी प्रकार से ही सेड दैट इट वाज ग्रेट प्लेजर। अब इट वाज ग्रेट प्लेजर से पहले दैट कंजक्शन लगा हुआ है, इसका मतलब इट वाज ग्रेट प्लेजर ये क्या है? ये मैन क्लॉज नहीं है। बस इस ट्रिक को आप संभाल के रखिएगा। कौन सी ट्रिक? कि भाई मैन क्लॉज पहचानना है तो ये समझ में आ जाएगा आसानी से आपको कि भाई मैन क्लॉज से पहले कंजक्शन नहीं लगता और स्वतंत्र पूर्ण अर्थ देने वाला भाग ही प्रिंसिपल या मेन क्लॉज होता है। ओके, अब समझते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज यानी समकक्षी। यह प्रिंसिपल क्लॉज के समान ही होता है, लेकिन उस पर आश्रित नहीं होता, स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ प्रकट करने में सक्षम होता है, याद रखिएगा। तो यह प्रिंसिपल क्लॉज से किसी कंजक्शन के द्वारा बाद में जुड़ा होता है तथा ये कंपाउंड सेंटेंस बनाता है, यानी संयुक्त वाक्य इससे बनता है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे राम इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। अब देखो राम इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। अब यहाँ पर राम इज़ पुअर, राम गरीब है, वह ईमानदार है, ही इज़ ऑनेस्ट। अब देखिए दोनों वाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, लेकिन बट कंजक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। बस यही तो है कोऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। ही वर्क वेरी हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, एंड ही गॉट गुड मार्क्स, और उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। उसने कठिन मेहनत की। दोनों वाक्य अपना स्वतंत्र रूप से अर्थ प्रकट करने में सक्षम है ना। बस इसी को तो बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया, है ना। अब देखिए एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और कैसे वाक्य में हम पहचान करते हैं, कैसे हम वाक्य बनाते हैं क्लॉज के। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट क्लॉज 4 प्रकार के होते हैं। हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट कौन सा है? द कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ सिमिलर आइडिया और कंपल्जन, मतलब एक समान विचार। और ये क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज से निम्नलिखित कनेक्टिव द्वारा जोड़े जाते हैं। एंड से जोड़ सकते हैं इनको, एज वेल एज से, नॉट ओनली बट आल्सो से, बोथ एंड से, नो लेस देन से। ये कनेक्टिव जो हैं समान विचारों को जोड़ते हैं और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, संयुक्त वाक्य। याद रखिएगा कैसे, देखिए हमने बताया था कि ये आप खाली कनेक्टिव याद रख लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि ये जो है वो सिमिलर आइडिया वाले हैं। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल देखो, ही इज़ रिच एज वेल एज काइंड, यानी वह जितना अमीर है उतना ही दयालु है। तो वह अमीर है, वह दयालु है, दोनों एक समान, सिमिलर आइडिया है ना। उसी प्रकार से नीलम इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। अब बोथ हैंड का प्रयोग हुआ है इसमें, यानी नीलम योग्य है, नीलम सुंदर है। मतलब ये है कि नीलम योग्य तथा सुंदर दोनों ही हैं। तो दोनों समान आइडिया, समान विचार वाले हैं और कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ओके, ये कनेक्टिव है ना, आप इन कनेक्टिव को याद कर लीजिए बस। अब देखिए, बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ अपोजिट। दूसरा प्रकार अपोजिट, यानी जो ऐसे विचार हैं जो बिल्कुल विपरीत हों, और इनके साथ जो है कौन कौन से कनेक्टिव होते हैं? बट, स्टिल, येट, नेदरलेस, हाउएवर, व्हाइल, वेदर्स, ओनली। ये सारे के सारे जो हैं कनेक्टिव फिर भी, किंतु, यद्यपि इस प्रकार के अर्थ देते हैं। अब इनको याद रखिएगा, ये अपोजिट क्लॉज में काम आते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे? देखिए, पहला एग्जाम्पल है ही वॉज टायर्ड, ये एक सेंटेंस है। दूसरा, यानी वह थका हुआ था। दूसरा, ही केप्ट ऑन रीडिंग, उसने पढ़ाई को जारी रखा। अब इन दोनों को मिलाते हैं हम, तो देखिए भाई, ही वॉज टायर्ड नेदरलेस ही केप्ट ऑन रीडिंग, यानी वह थका हुआ था फिर भी उसने पढ़ाई को जारी रखा। अब दोनों बातें जो है अपोजिट हो गई ना, अपोजिट हो गई ना। हाँ, बस यही तो ध्यान रखना है अपने को। बात करें दूसरा सेंटेंस, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। तो अब ये दोनों बातें हैं, ये भी अपोजिट है, अपोजिट है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम जोड़ते हैं। ही केम टू मी, हाउएवर ही सेड नथिंग, वह मेरे पास आया यद्यपि उसने कुछ नहीं कहा, किंतु उसने कुछ नहीं कहा। तो ये दूसरा प्रकार था। इस प्रकार से हम जो है क्लॉज को जोड़ते हैं। अब बात करें तीसरा प्रकार, और तीसरा प्रकार है कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ अल्टरनेटिव आइडियाज़। अल्टरनेटिव आइडियाज़ मतलब चयनात्मक, या तो ये या ये, वरना अन्यथा। यानी इसमें जो कनेक्टिव जुड़ते हैं वो अदरवाइज, एल्स, आइदर और, नाइदर नॉर। यानी अदरवाइज का मतलब अन्यथा, और यानी या, एल्स यानी वरना, आइदर और मतलब या तो ये या वो, नाइदर नॉर ना तो ये ना वो। ठीक है, अब ये कनेक्टिव आपको बताएंगे कि ये अल्टरनेट है, अल्टरनेटिव आइडियाज़ वाले कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं। दोस्तों, बैकग्राउंड में आपको थोड़ी म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई दे रही है शायद, हाँ, उसको इग्नोर कर दीजिए। म्यूज़िक की आवाज़ तो स्वाभाविक आएगी क्योंकि पड़ोस में शादी है और पूरे दिन जो है वो ये डीजे जो है वो बजने वाला है। ठीक है, लेकिन हमें तो अपना काम करना है ना। देखिए, बात करते हैं। अभी एग्जाम्पल लेते हैं, यू डोंट रीड, यू डोंट राइट। मतलब अब दो सेंटेंस है, तुम पढ़ते नहीं हो या तुम नहीं पढ़ते हो, और तुम नहीं लिखते हो। दो वाक्य अलग अलग हो गए ना। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। देखो, यू नाइदर रीड नॉर राइट, तुम न तो पढ़ते हो न लिखते हो। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, यू विल फेल, तुम असफल हो जाओगे। अब इसको जोड़ते हैं हम अदरवाइज से,
वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। तो इस प्रकार से कनेक्टिव को जोड़ करके हम जो हैं वो सेंटेंसेस बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज की बात कर रहे हैं और वो भी अल्टरनेटिव आइडियाज़ वाले। ओके, अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक, ताकि आप जैसे और भी प्यारे प्यारे विद्यार्थी इसका लाभ उठा पाएँ। तो प्यारे दोस्तों, बात कर लेते हैं द कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ इलेटिव और डिफरेंस। अब यहाँ पर परिणात्मक विचार वाले जो हैं वो क्लॉज हैं जो हमें परिणाम का बोध करवाते हैं, और इसमें देयरफॉर, फॉर, देन, सो, हेंस, कंटिन्यूसली, इस प्रकार के जो कनेक्टिव हैं वो लगते हैं, जिनका मतलब अतः या इसलिए होता है। देखिए कैसे जोड़ते हैं सेंटेंस को, कैसे हम बनाते हैं। बात करें कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो हम कंपाउंड की तो बात कर रहे हैं ना भैया, है ना, बात कर रहे हैं ना। तो देखिए एग्जाम्पल पहला, ही वॉज गिल्टी, ही वॉज पनिश्ड, मतलब उसका दोस्त था, उसकी गलती थी, उसको दंडित किया गया। अब उसकी गलती थी इसलिए उसे दंडित किया गया, ही वॉज गिल्टी सो ही वॉज पनिश्ड। जुड़ गया ना, बन गया ना। तो ऐसे ही तो बनाने होते हैं। इट वॉज रनिंग, यानी बरसात हो रही थी, आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका। अब बरसात हो रही थी इसलिए मैं नहीं आ सका, तो इट वॉज रेनिंग देयरफॉर आई कुड नॉट कम। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखिए 15 मिनट में आपने कितना कुछ सीख लिया ना। अब भाई क्लोज वाले चैप्टर में सबऑर्डिनेट क्लोज और उसके प्रकार बचे हैं, और साथ ही मिक्स एक एक्सरसाइज जिसमें सब का वर्णन हो, किस प्रकार से एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको जवाब देना होता है, उसकी प्रैक्टिस, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा प्यारे दोस्तों, अधिक से अधिक, ताकि आप जैसे अच्छे अच्छे और भी विद्यार्थी हैं वो भी इसका लाभ उठा पाएंगे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।